एक गांव में एक किसान रहता था। ऐसा नहीं था कि मेहनती नहीं था, लेकिन जितना मेहनत करता था उससे ज़्यादा उसकी अपेक्षाएं थी, अपने आप से और भगवान से भी। जब भी वो फसल लगाता तो सोचता कि अरे मेरा फसल गांव में सबसे अच्छा हो, इसमें ज़्यादा फल लगे, ये फसल ज़्यादा लहलहाए। लेकिन आप जानते हैं कि मौसम भी एक बार एक तरह नहीं रहता, मौसम बदलते रहते हैं। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, या धूप ज़्यादा हो जाता है। तो ये मौसम का बदलाव चलता रहता है। वो जब भी फसल लगाता कोई भी, तो अपेक्षा करता था कि पूरे गांव में उससे ज़्यादा कोई इस तरह का फसल ना लगा पाए, या उनका फसल इतना उपजाऊ ना हो। अपेक्षा से कम उसकी उपज होती थी, वो इससे परेशान हो जाता था। लेकिन एक बार ठान लिया कि नहीं, कि मेरे को तो गांव में से सबसे अच्छा उपज करना है, अनाज का उत्पादन करना है, और उसने फसल लगाया। लेकिन फिर वैसा ही हुआ, बारिश आ गई। जब बारिश आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं जब भी ऐसा करता हूँ तो ज़रूर कोई बारिश हो जाती है, या गर्मी ज़्यादा हो जाती है, या धूप ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मैं अनाज का उतना उत्पादन नहीं कर पा रहा हूँ, अन्न का उतना उत्पादन नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि मैं अपेक्षा करता हूँ। और आप अगर सर्वव्यापी हो, सब चीज़ आपके नज़र में है, तो आप मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, और मेरा फसल वैसा ही हो जैसा कि मैं चाहता हूँ। कि इससे ज़्यादा कोई पूरे गांव का अन्न का उत्पादन नहीं कर पाएगा, उतना अन्न नहीं पैदा कर पाएगा जितना कि मैं अन्न पैदा कर सकता हूँ, अगर मेरी तरह मेरे सोच के हिसाब से मौसम आए। ऊपर वाला ने भी सुन लिया उस दिन, कहा कि जाओ बच्चा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। किसान खुश हो गया, कह रहा अच्छा चलो, तो वरदान मिल गया। अब किसान ने लगाया अनाज, अपने हिसाब से पूरा बुआई वुआई कर लिया, और जैसा चाहता था वैसे मौसम होने लगा। और पानी आ गई, जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो बारिश हो गई, धूप की ज़रूरत तो धूप होने लगी, और ऐसे करते करते जो फसल है उसका धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और एक टाइम आया कि वो पूरा एकदम लहलहाते हुए पूरा बड़ा हो गया। किसान देखकर खुश, बोला यार गांव में इससे ज़्यादा तो किसी ने भी अन्न पैदा नहीं किया होगा जो मैं आज पैदा कर दिया, और जितना लहलाता हुआ मेरा खेत है। काटने का टाइम भी आ गई। जब वो काटने गया, हाथ में पकड़ा उसने एक मुट्ठी भर, जैसे मान लिए धान की खेत हो, उसको काटने के लिए पकड़ते हैं, तो देखा कि अरे ये तो हल्का लग रहा है, उसमें मतलब जो धान का ऊपर का छिलके होते हैं उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। उसने उठा के देखा छील उल के, तो उसमें कुछ भी नहीं। फिर वो उसकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ गई, उसने सारा देखने लगा, वो सारा फोका फोका नजर आने लगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं। किसान बड़ा परेशान हो गया, कहा ये क्या हो गया। उसके बाद उन्हें फिर आवाज़ लगाया भगवान को, अरे यार ये क्या हो गया, मैंने तो इतना कुछ किया और फसल भी अच्छी लग गई, और अब तो इसमें दाने भी नहीं है अच्छे। तो भगवान ने ऊपर से बोला कि देखो, फसल तो आप ऊपर से दिखा सकते हो कि ये अच्छा फसल है, लेकिन उसमें प्राण शक्ति तभी आती है जब जोखिम का सामना करता है। जब बारिश तेज होती थी, धूप तेज होता था, तो इसके अंदर की जो बीज थी उस उससे लड़ती थी, प्रयास करती थी टिके रहने का, इसलिए वो मजबूत हुई। और तुम्हारा इतने हल्क, मतलब मुलायम से रखे, इतने प्यार से रखे कि वो थोड़ा सा भी धूप या बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारे हाथ का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जैसे तुम उसमें मुट्ठी देते हो तो वो दाने झड़ जाते हैं। उसमें जान नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। मतलब जिंदगी में अगर आप होना चाहते हो तो आपको जोखिमों का सामना करना ही पड़ेगा।
जब तक इंसान समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, तब तक उसकी अपनी पहचान नहीं बन पाती, तब तक वो ताकतवर नहीं हो पाता। आप जब ताकतवर कभी होते हैं जब पसीना निकालते हैं। जैसे आप मान लो कि आपकी बॉडी को ठीक करना है, आप घर में बैठ के आराम से कुछ नहीं कर सकते कि हम मैं ताकतवर हो जाऊंगा खा पी के। ऐसा नहीं, उसे आप मोटे हो सकते हैं, ताकतवर नहीं हो सकते। आपको सीढ़ी बोला जाएगा चलने के लिए कि 50 सीढ़ी चढ़ना है, तो आप नहीं चढ़ सकते, चाहे कितना भी अच्छा खाना खा ले। लेकिन अगर वही आपने पसीने धूप में बहाए हो, पैदल वॉक किया हो, 5 किलोमीटर दौड़ा हो, तो वो ताकत जनरेट होता है। तो आपकी शक्ति किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, जो उसको बोलते हैं आज के समय इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, उससे स्ट्रांग होती है। और उससे आप अपने को पहचान पाते हो कि आप क्या कर सकते हो और कितनी ताकतवर हो सकते हो। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में जोखिम नहीं आना चाहिए। ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब भी जोखिम आए तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर जोखिम को परास्त करके आगे निकलूं। ये मत सोचो कि जोखिम ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए। प्रॉब्लम्स आपको शक्तिशाली बनाती है, मानसिक रूप से आपको पावरफुल बनाती है, मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इसलिए परेशानियों से घबराए नहीं, परेशानियों को सामना करने की शक्ति मांगे कि मैं कोई भी परिस्थिति आए, मैं ऐसे ही डिगा रहा हूँ और उसको परास्त करूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।